नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री लर्नर्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड क्लीवेज। जब आप रिएक्शंस करते हो तो रिएक्शंस में क्या होता है, कुछ बॉन्ड फॉर्मेशन होता है या फिर कुछ बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, तो उसे हम क्लीवेज भी कहते हैं। तो ये जो दो टाइप के बॉन्ड फॉर्मेशन या फिर बॉन्ड क्लीवेज है, ये हम इस लेक्चर में देखेंगे इन डिटेल्स। These bonds are going to form and how these bonds are going to cleave or break. Okay, cleavage मतलब breakage. Okay, तो bond formation क्या होता है या फिर bond cleavage क्या होता है, ये हम देखेंगे. So what are the different types of arrows that to be used for formation of bond or for breaking of bonds? So this is the simple curve arrow. So the simple curve arrow and another is fish hook arrow. तो simple curve arrow क्या होता है? So this is the simple curve arrow. Okay, तो ये मैं ऐसा भी दिखा सकता हूँ likewise. तो ये simple curve arrow that shows heterolytic cleavage. Okay, and this simple curve arrow इसकी वजह से क्या होता है, आयोनिक रिएक्शंस होती है या फिर आयंस फॉर्मेशन होता है. That is nothing but the simple curve arrow. Okay, and the another one is fish hook arrow. तो ये fish hook arrow कैसे दिखाते हैं, देखो, this is the fish hook arrow. Okay, या फिर आप ऐसे भी दिखा सकते हैं. Okay, so this is fish hook arrow. Likewise, so what this indicates, this fish hook arrow indicates that there is a transfer of single electron which results in formation of radicals. तो ये किसमें होता है, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है. ये क्या होता है, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है. और सिंपल कर्व एरो जो ये मैंने दिखाया यहाँ पे, दैट शोज यू देयर इज ए हेट्रोसाइक्लिक और हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज. ओके, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज एंड होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज. तो ये क्या होता है ये देखेंगे, इसके एग्जांपल देखेंगे. नाउ हाउ एंड वेयर टू यूज दिस सिंपल कर्व एरो. तो अब ये सिंपल कर्व एरो कहाँ पे यूज करना है, देखो. तो जैसे कि मैंने कहा कि आपको सिंपल कर्व एरो क्या करता है, इट ट्रांसफर दी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इट ट्रांसफर दी बॉन्ड. ये क्या करता है, बॉन्ड को ट्रांसफर करता है या फिर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है. कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे करता है. जैसे कि यहां से अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को लिया, ओके, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने ट्रांसफर कर दी टू दी अनदर पॉइंट. तो ये जो टेल ऑफ द एरो है, ये टेल दैट इंडिकेट्स दैट देयर इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इज द हेड ऑफ दिस एरो. दिस शोज दैट वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी शिफ्टेड. इलेक्ट्रॉन्स को हमें कहाँ पे शिफ्ट करना है, ये हेड दिखाता है. ओके, सो दिस इज द सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस कर्व्ड एरो. तो कर्व एरो से हम ये एग्जांपल देखेंगे कि हेट्रोलाइटिक क्लीवेज कैसे होता है. तो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज करने के बाद ये पोलर या फिर आयोनिक रिएक्शंस में ये कैसे होता है. ओके, तो देखो, जैसे कि मुझे अभी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, ए एंड बी. ओके, ये ए और बी की रिएक्शन हो गई, उससे मुझे क्या बनाना है, ए प्लस प्लस बी माइनस बनाना है. सो विद द हेल्प ऑफ दिस हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हाउ कैन आई मेक दिस ए प्लस एंड बी माइनस. तो ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे एक बॉन्ड. ओके, सो दिस बॉन्ड रिप्रेजेंट्स दैट देयर इज ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. So for formation of electrons, maximum, so formation of bond, maximum and minimum, there is a requirement of 2 electrons. Okay, so यहाँ पे 2 electrons है. इसमें से मैंने क्या किया अभी, जैसे कि मुझे B माइनस बनाना है, तो ये पूरे के पूरे 2 electrons क्या हो जाएंगे, B पे शिफ्ट हो जाएंगे. So whatever this heterolytic bond cleavage I have done here, this is with the help of simple curve arrow.
So this results in formation of ions, cations and anions. Okay, the another one, that is, suppose I want to make this A minus प्लस B प्लस, तो आप ये कर सकते हैं अभी. ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक करके B पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए मैंने, इसलिए B becomes negative. Now how this A becomes negative? If I shift these electrons on A. Okay, so in this way you can form this ions. अगर मुझे रिवर्स रिएक्शन करनी है, जैसे कि अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ x प्लस वाई. ओके, x के पास निगेटिव चार्ज है और y के पास पॉजिटिव चार्ज है, और मुझे इन दोनों में बॉन्ड फॉर्मेशन करना है. अब मैंने क्या किया, पहले इसमें बॉन्ड क्लीवेज किया, इसमें भी मैंने बॉन्ड क्लीवेज किया. नाउ आई एम गोइंग टू फॉर्म बॉन्ड इन बिटवीन दिस x एंड y. तो कौन सा एरो का टेल रहेगा? x इज द टेल ऑफ एरो एंड हेड कहाँ पे जाएगा? पॉजिटिव की तरफ जाएगा. इट इज नॉट लाइक दैट कि जो ये पॉजिटिव चार्ज दिया है यहां से बॉन्ड हम शिफ्ट करेंगे, नहीं, हमें बॉन्ड कहां से शिफ्ट करना है? इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टिंग फ्रॉम द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या फिर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वहां पे वो शिफ्ट हो जाएगा. इसकी वजह से बॉन्ड क्या बनेगा? एक्स वाई. अंडरस्टैंड दिस वन? सो दिस टाइप ऑफ all these type of whatever the reactions or whatever the demo reaction that I have shown you here, that are takes place in ionic or polar reactions. जो आयोनिक या फिर पोलर रिएक्शंस होती है, अब अबाउट 90% ऑफ द रिएक्शंस आर यू आर गोइंग टू सी इन दिस फॉर्मेट. ओके, वेयर यू आर यूजिंग दिस सिंपल कर्व एरो. ओके, जहां पे आप ये सिंपल कर्व एरो यूज करते हैं. अंडरस्टैंड? सो these reactions are taking place in the presence of these, some of the solvents we are using, some temperature conditions we are using, and there may be use of some reagents also. Okay, with the help of these reactions can be takes place. So these are the nothing but the heterolytic cleavage and their examples. Now the next one, that is how and where this fish hook arrow is used. इसका नाम क्या है? फिश हुक एरो. ओके, जैसे कि फिश जो पकड़ते हैं ना लोग, यहाँ पे वो उसमें मराठी में आपको कहते हैं गळ, है ना, ही गळ असते गळ. तो यहाँ पे जो इसमें फिश क्या होता है? अटक जाता है ना. तो दिस इज नथिंग बट द फिश हुक एरो. ओके, सो दिस फिश हुक एरो इज यूज्ड फॉर, so if you see there is a source of electron, I have not written here that is electrons. okay, तो यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा. that electron need to be shifted. okay, and that results in formation of radicals. तो अब ये कहाँ पे यूज करेंगे? हम इसका एग्जांपल देखेंगे अभी. ओके, तो देखो होमोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है? होमो मीन्स सेम. ओके, whatever the bond is there, again I am going to take example of A and B. Now I am going to make this A and B as a radical, A dot plus B dot. So these are the radicals. So how these radicals are formed? With the help of homolytic cleavage by using fish hook arrow. ओके, तो ये फिश हुक एरो कैसे यूज करना है? तो सेंटर ऑफ दिस बॉन्ड कंसीडर करेंगे. इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ए को ट्रांसफर हो गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन बी को ट्रांसफर हो गया. ओके, तो जैसे कि ए और बी आप देख रहे हैं कि इन दोनों में से दो इलेक्ट्रॉन्स है, ये होमोलाइटिकली इसका ब्रेकेज हुआ है.
ओके, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ए को गया और एक इलेक्ट्रॉन बी को गया, दैट्स व्हाई देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल्स. So these are the radicals. Again, if you want to make bond between this A and B, okay, तो ये A and B में bond कैसे बनाएंगे? Like this. क्योंकि इट इज नॉट लाइक दैट, वन साइड इलेक्ट्रॉन कभी भी डोनेशन नहीं होता है इसमें, क्योंकि ये दोनों के पास भी सेम है ना, दोनों के पास भी सेम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, दैट इज अ रेडिकल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. तो ये दोनों भी क्या करेंगे? सेम एक्शन लेंगे, है ना. तो सेम एक्शन लेने के बाद क्या होगा? यहाँ पे ए और बी में बॉन्ड बन जाएगा. सो दिस बॉन्ड इज नथिंग बट द रिजल्ट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स. This is called as homolytic cleavage, and this homolytic cleavage takes place in free radical reactions or non-polar reactions. जैसे कि हम ये भी आपने कभी देखा होगा Cl2 in presence of UV, है ना, जैसे कि यहाँ पे भी दिखाया है, देखो UV, है ना. तो ये रिएक्शन का रिजल्ट क्या होता है? दिस Cl2 कैन फॉर्म रेडिकल्स, क्लोरीन के रेडिकल बनाता है ना, दो रेडिकल क्लोरीन के बनाता है, विच कैन बी यूज फॉर फर्दर रिएक्शन. जैसे कि हेलोजिनेशन रिएक्शन है, अल्केन का हेलोजिनेशन हम करते हैं, उसमें ये फ्री रेडिकल क्लीवेज होता है और फ्री रेडिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म भी हम देख सकते हैं. ओके, और ड्रास्टिक कंडीशन टेम्परेचर की भी यूज कर सकते हैं, जिसमें हम होमोलाइटिक क्लीवेज देख सकते हैं. सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ रेडिकल फॉर्मेशन और homolytic cleavage. So we conclude here. For such important and informative videos, please subscribe to my channel Chemistry Learners and don't forget to press bell icon button. Thank you.